आज की वीडियो पिन कैडेट वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कुछ दिनों में एसएसबी होगी। जैसे आप सब जानते हैं कि 2 बैच हो गए एसएसबी के पिन कैडेट के, जिसमें से अभी तक हमारे 3 स्टूडेंट्स एसएसबी से रिकमेंड हो गए। इससे पहले 3 से 7 अप्रैल का बैच था एलसीसी का लेडी कैडेट कोर्स। पूरे पाकिस्तान से 9 स्टूडेंट्स एसएसबी से रिकमेंड हुई थी, जिसमें से 4 हमारी स्टूडेंट्स थी। पीएमए लॉन्ग कोर्स में 8 स्टूडेंट्स हमारे रिकमेंड हो गए, जिनका अभी फाइनल मेडिकल किसी का हो गया, किसी का भी चल रहा है। देखें, एक एकेडमी में अगर 7-8 बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो 500-600 बच्चे होते हैं, जिसमें से 8-10 का रिकमेंड होना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम अपने पास लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, जिसमें से मैक्सिमम हमारे बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है, पहले मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, उसके बाद मैं इन बच्चों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, हम उसे सबसे पहले 14 लीडरशिप क्वालिटीज समझाते हैं। 14 क्वालिटीज वो क्या है, जिसमें से इंटेग्रिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉपरेशन, एडॉप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, प्लानिंग एबिलिटी, ये सारी आपके पास क्वालिटीज़ हैं। अब ये क्वालिटी साइक कैसे चेक करता है, जीटीओ कैसे चेक करता है, डिप्टी प्रेसिडेंट कैसे चेक करता है, हम सबसे पहले बच्चों को ये करवाते हैं। जब वो अपने अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप कर देते हैं तो आगे जब एसएसबी में जाते हैं तो उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता। एक रिकमेंडेशन का सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ, जो आप साइक में लिखेंगे वही आपने डिप्टी के सामने बोलना है, जो डिप्टी के सामने बोलेंगे वही जीटीओ के सामने प्रैक्टिकली आपने परफॉर्म करना है। यानी जो आपने लिखा है वही आपने बोलना है, और जो आपने बोलना है वही जीटीओ के सामने परफॉर्म करना है। अगर ये आपका सेम आ गया, लिखना, बोलना और परफॉर्म करना, तो रिकमेंडेशन में कोई भी आपकी रुकावट नहीं है, और हमारे बच्चे इसी वजह से रिकमेंड होते हैं। फिर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आपने यूट्यूब से अवॉइड करना है, क्योंकि यूट्यूब पे जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं वो आ जाते हैं, आपको बता देते हैं कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो यूट्यूब से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी सोच है। यूट्यूब पे सब कुछ आपको सॉल्व मिल जाता है, सॉल्व चीज़ें आपने कभी भी नहीं देखना। आपके हॉबीज़ कुछ और होंगे, आपके स्पोर्ट्स कुछ और होंगे, आपके अचीवमेंट्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब कुछ कुछ और होगा। लेकिन जो सॉल्व आप देख रहे हैं वो किसी और की सोच है, लिहाजा आपने इससे अवॉइड करना है। फिर हम अपने बच्चों को बायोडाटा फॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं वही फॉर्म हम देते हैं जो कि एसएसबी में आता है। जब बच्चे यहाँ से तैयार कर देते हैं कि मेरी पसंदीदा शख्सियत कौन है, किस किस्म के दोस्त मुझे बनाने पसंद है, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं कौन सा करियर अडॉप्ट करूँगा और वो करियर मैं क्यों अडॉप्ट करूँगा। इसके अलावा भी और सवाल है जो हम यहाँ से फॉर्म दे देते हैं, जब वहाँ पर आता है वही फॉर्म, तो उनको करने में किसी किस्म का मसला नहीं होता। हम अपने स्टूडेंट्स को जो नोट्स देते हैं वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, वर्ड एसोसिएशन के भी, सेंटेंस कंप्लीशन के भी, स्टोरीज, सब कुछ हम वही आपको देंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी ये जो बच्चे आ गए, जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड का मैंने पीडीएफ दिया था, उन्होंने कहा कि 48 उसमें से सवाल जो थे वो आपके थे 50 में से, तो 2 सवाल बाहर से थे। तो जब 48 एक बच्चा कर लेता है, बाकी जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जब जाते हैं उनको वहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं होता। फिर हमारे स्टूडेंट्स डेली का लेक्चरेट यहाँ पे करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जब बाकियों को सुनते हैं उनके नॉलेज में इजाफा होता है, जब खुद बात करते हैं कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जब आगे जाते हैं तो उनको किसी किस्म का न लेक्चरेट में मसला होता है और न ही ग्रुप डिस्कशन में। याद रखें कि लेक्चरेट से ही आपका जीटीओ भी आपसे इंप्रेस होगा, आपका ग्रुप भी आपसे इंप्रेस होगा, और ग्रुप डिस्कशन से आपका डिप्टी आपसे इंप्रेस होगा। उससे पहले सिर्फ इससे चला जाता है डिप्टी के पास, ग्रुप डिस्कशन में ही डिप्टी आपको देखता है, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन है। फिर हमारे बच्चों का होमवर्क डेली का डेली चेक होता है, क्लास में वो हर किस्म के सवाल पूछते हैं। बाकी एकेडमीज़ में ऐसा नहीं होता, बच्चे सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन हम बच्चों को बताते हैं आपके जहन में जो भी सवाल होते हैं तो आप पूछा करें। उनको हर किस्म के जो भी उनके सवाल होते हैं उनके बारे में गाइड किया जाता है, उनका डेली का काम डेली चेक किया जाता है। उनको किसी किस्म के हम सॉल्व चीज़ें नहीं देते, रटे नहीं लगवाते हम, उनकी सोच, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक उनको समझाया जाता है, लेकिन रट्टे हम नहीं लगाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आईसीएसबी के फॉर्म पे लिखा होता है कि आपने कभी भी एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एकेडमी आपको फेक बना देती है, आर्टिफिशियल बना देती है। एकेडमीज़ में 500 बच्चे होते हैं, उनको आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होता। लेकिन जब हमारे पास एक बच्चा आता है, हम उनका फैमिली बैकग्राउंड, बायोडाटा फॉर्म, उसके मुताबिक उसकी तैयारी करवाते हैं। जब वो आगे जाता है तो ना उनको साइक में लिखने में मसला होता है, ना डिप्टी के सामने बोलने में मसला होता है, और ना ही जीटीओ के सामने उनको किसी किस्म का मसला होता है। ये तो कुछ बातें थी जो कि आपने जहन में रखना है जब भी आप एसएसबी की तैयारी करें। फेक आपने नहीं बनना, बिल्कुल नेचुरल आपने जाना है। बहुत सारे बच्चों की रिजेक्शन की वजह ही मिस गाइडेंस है। यूट्यूब आप देखें, सारे आपको मिस गाइड करेंगे। मैं आपसे कुछ, अगर आपको मजीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर रब्ता करें। मैं आपके साथ सारे फैक्ट्स शेयर कर दूंगा कि यूट्यूब पर कैसे मिस गाइडेंस है, लोग आपको कैसे मिस गाइड कर रहे हैं। अभी मैं आपसे ये जो कल वाला बच्चा रिकमेंड हुआ है, इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देता हूँ। इसको सबसे पहले इससे का जो टॉपिक आया है वो है जी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, यानी यूथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया का। अब इसको मैंने बता दिया कि एक चीज़ आपको अगर नेगेटिव भी पूछा जाए तो इतना नेगेटिव आपने नहीं बताना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सोशल मीडिया से लोग रिलेशनशिप में आते हैं, क्राइम्स होते हैं, तो ये नेगेटिव आपने नहीं जाना। इससे पहले बैच में आया था जी कि
रीज़न ऑफ इनटॉलरेंस इन यूथ, यानी नौजवानों में इनटॉलरेंस की वजह क्या है। उसमें जो बच्चे रिजेक्ट हुए थे उसके बाद उन्होंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमने भी यही लिखा था नेगेटिव चीज़ें, तो नेगेटिव चीज़ें आपने नहीं लिखनी। हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं इससे आपने कैसे लिखना है, मेथड आपका कैसे होना चाहिए, पैटर्न आपका कैसे होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो इंसिडेंट राइटिंग आया था वो था जी स्ट्रेंज मोमेंट ऑफ लाइफ। तो इसको मैंने करवा दिया था पहले, हैप्पीएस्ट मोमेंट भी, अनफॉरगेटेबल भी, सैड मोमेंट भी, टर्निंग पॉइंट भी, सारे के सारे जितने भी मोमेंट थे मैंने पहले से ही करवा दिया। जब आगे यही टॉपिक आया तो लिखने में इसको किसी किस्म का मसला नहीं था। वर्ड एसोसिएशन का इसने बताया, जो मेरी वीडियो है जिसमें से 100 वर्ड्स हैं टाइम के साथ, वही आए थे तकरीबन। कुछ वर्ड्स इसने यहाँ में बताए जी। सबसे पहले वर्ड इसको आया था लाइफ, फिर लस्ट का आया था, सॉफ्ट, कोल्ड, अनफेयर, ब्लड, टीयर, क्राई, किल, ब्लड, चेरिश, फायर, सेव, पीपल, अगली, पेन। ये इसको वर्ड्स कुछ याद थे। बाकी इसने कहा कि तकरीबन ऑलमोस्ट 90+ जो मेरी वीडियो है उसी में से ही आए थे। सेंटेंस कंप्लीशन इसने कहा जी कि वही थे जो कि मैंने ग्रुप में शेयर किए थे इनके साथ। इसके अलावा स्टोरीज भी वही थे, पिक्चर स्टोरी भी, पॉइंटर स्टोरी भी, एसआरटी भी तकरीबन वही था और ओपीआई भी। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट मैंने इसको यहाँ से तैयार कर दिया था कि फ्रेंड व्यू पॉइंट और अपोनेंट व्यू पॉइंट, यानी आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, अपोनेंट आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इसने यहाँ से ही तैयार करके ये चला गया था। लेक्चरेट का इसको टॉपिक आया था जी ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड, ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। तो इसने ज्वाइंट फैमिली को चूज़ किया था। दूसरा टॉपिक इसको मिला था जी इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन अस। तो इस टॉपिक को इसने चूज़ नहीं किया, इसने ऊपर वाला टॉपिक चूज़ किया था। फिर ग्रुप डिस्कशन में उर्दू का टॉपिक आया था जी कि क्या नौजवानों में हुब्बुल वतनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। दूसरा टॉपिक आया था जी हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी इनके साथ डिस्कस किए हुए थे, ग्रुप में भी मैंने शेयर किए थे, और जब ग्रुप डिस्कशन की ये प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे भी इन्होंने इस टॉपिक पे डिस्कशन की थी। इसके अलावा ऑब्स्टेकल्स इसने 5 किए थे टोटल। अब देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नो के नो ऑब्स्टेकल्स कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कर देते हैं, लेकिन अब इस बच्चे ने सिर्फ 5 ऑब्स्टेकल्स किए। ये फिर भी रिकमेंड हो गया, क्यों? क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छा था, रट्टे इसने नहीं लगाए, नेचुरल बन के ये गया था। जो इसने साइक में लिखा था वही इसने डेप्टी को बोला, जो इसने डेप्टी को बोला उसी तरह से इसने जीटीओ के सामने परफॉर्म किया। तो ये बिल्कुल नेचुरल था, किसी किस्म का आपने रट्टा नहीं लगाना। लास्ट में मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, कभी भी आपने खुद को फेक नहीं बनाना, आर्टिफिशियल बन के आपने नहीं जाना, नेचुरल बन के आपने जाना है। यूट्यूब से आपने अवॉइड करना है। यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें, साइकोलॉजिकल टेस्ट तो आपने देखना ही नहीं है, काफ़ी लोग आपको मिसगाइड करेंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब से भी आपने अवॉइड करना है। अगर किसी किस्म की आप अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो फेक आपने नहीं बनना, नेचुरल होकर आपने तैयारी करनी है।